हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 7 सेम में जो देख रहे हैं हम अभी इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे हैं। तो उसमें हमारा आज पार्ट 3 का वीडियो है, बियर्स लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ, उसका डेरिवेशन और डेविएशन देखेंगे। ठीक है, तो बियर्स लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ जो है वो पहले हम देखेंगे। ठीक है, तो बियर्स एंड लैम्बर्ट्स जो है वो साइंटिस्ट थे जिसने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उसमें क्या होता है उसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दिए, जिसे हम लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो बियर ने बोला कि जब भी हम यूवी लाइट सैंपल से पास करते हैं तो जो एब्जॉर्बेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सैंपल के कंसंट्रेशन से। और उसने ये इक्वेशन दिया है कि एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एकदम सिंपल है कि जब भी यूवी लाइट सैंपल से पास होगी तो जो एब्जॉर्बेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल से, ये बोला बियर्स ने। ठीक है, उसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। लैम्बर्ट्स ने बोला कि जो एब्जॉर्बेंस होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सैंपल पाथ लेंथ से। तो उसने यहाँ पे अपना जो इक्वेशन दिया वो है एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाथ लेंथ, एल मतलब पाथ लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिगर में दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे बियर्स ने क्या बोला कि जो लाइट रहती है जब सैंपल से पास होती है, ठीक है, तो सैंपल का जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो एब्जॉर्बेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और लैम्बर्ट्स ने क्या बोला कि जब ये लाइट पास होगी तो जो एब्जॉर्बेंस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ये पाथ लेंथ जो आपको दिख रहा है ना उसके प्रोपोर्शनल होगा, ये बोला लैम्बर्ट्स ने। ठीक है, तो बियर्स एंड लैम्बर्ट्स ने क्या किया, दो अलग अलग स्टेटमेंट दिए। ठीक है, आगे जाके वो दोनों स्टेटमेंट जॉइंट हो गए क्योंकि दोनों चीज़ें सच थी। ठीक है, तो बियर्स इसीलिए इसको बोला जाता है क्योंकि दोनों के स्टेटमेंट मर्ज कर दिए गए। ठीक है, तो इसलिए उसको बोला जाता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो बियर और लैम्बर्ट्स का अगर लॉ हम कंबाइन कर देते हैं तो एब्जॉर्बेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल एंड पाथ लेंथ से। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन पाथ लेंथ हो गया। तो अगर हम एक प्रोपोर्शनल का साइन निकाल देते हैं तो यहाँ पे हमारे को एक कांस्टेंट लग जाएगा। ठीक है, तो जिसे हम बोलेंगे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, ए मतलब हमारा एब्जॉर्बेंस, सी मतलब अपना कंसंट्रेशन और एल मतलब अपना पाथ लेंथ। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है वही हमारा बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ का इक्वेशन है, इसे ही हम बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो मोलर एब्जॉर्बिविटी है वो एप्सिलॉन नोट भी उसे कहा जाता है। ठीक है, तो एक कांस्टेंट है। तो ये हमारे पहले हमने देख लिया कि बियर्स ने क्या बोला, फिर लैम्बर्ट्स ने क्या बोला, और कंबाइन जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया, मतलब ये स्टेटमेंट जो जब कंबाइन कर दिया गया तो उसे बोला गया बियर लैम्बर्ट्स लॉ। और ये इक्वेशन, ठीक है, ये मेन है, आपको ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डेरिवेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ कि जब भी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट पास होती है सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन में एब्जॉर्बिंग स्पेसिस रहते हैं, तो जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती है पाथ लेंथ के साथ और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये डेरिवेशन है उनके लॉ का। ये डेरिवेशन है कि जब भी ये मोनोक्रोमेटिक लाइट यहाँ से पास होती है, ठीक है, जो सॉल्यूशन कंटेन होगा एब्जॉर्बिंग स्पीसीज से सैंपल में रहेंगे। ठीक है, तो जब भी ये लाइट यहाँ से पास होती है तो इंटेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है पाथ लेंथ के साथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ डेरिवेट करके लिखा गया है। देखिए यहाँ पे डी आई मतलब डिक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, डी एल मतलब पाथ लेंथ, माइनस का साइन है क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कंसंट्रेशन, तो इक्वेशन बन गया। ठीक है, मान लो हमें ठीक है, तो डी आई, ठीक है, डिवाइड बाई डी एल, माइनस की साइन है क्योंकि डिक्रीज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कंसंट्रेशन। हम ये प्रोपोर्शनल का साइन निकाल देते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करना है कि जो आई वाले हैं सबको एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ये जो आई है यहाँ पे ला दिया हमने और ये जो डी एल है ये इधर आ गया। ठीक है, तो इस इक्वेशन का अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इसी इक्वेशन में हम इंटीग्रेशन करेंगे तब क्या होता है वो देखिए यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि जो इक्वेशन उसमें क्या क्या है तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ऐड करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो डी आई और आई है, ठीक है, माइनस की साइन है, तो लोअर लिमिट जो यहाँ पे इंटीग्रेशन में अटैच होगी वो है आई इज इक्वल टू आई नोट और अपर लिमिट अटैच होगी आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, यहाँ पे हमारा के सी एल था, डी एल था, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे कुछ ना लगेगा, जो डी एल है, ठीक है, उसमें क्या होगा हमारा, वहाँ पे भी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट अटैच हो जाएगी क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। ठीक है,
तो ये जो इंटीग्रेशन हमने किया तो वो कन्वर्ट होगा नेचुरल लॉग में। तो यहाँ पे हमारा जो नेचुरल लॉग है वो है i इज इक्वल टू I0 और यहाँ पे हमारा KCL हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल लॉग में फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो वो नेचुरल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमको माइनस साइन निकालना है, तो हम इंटरचेंज करेंगे तो ये I नोट है वो ऊपर चला जाएगा, इसीलिए माइनस का साइन निकल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको ये नेचुरल लॉग क्या करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए दोनों की साइड हमने 2.303 अटैच कर दिया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है कि जो मैंने पिंक से हाईलाइट किया है, ठीक है, वो क्या होता है, log 10 में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी I नोट I तो है ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2.303 K जो मैंने यहाँ पैरोट कलर से हाईलाइट किया गया है वो यहाँ पे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी हमने बोला था ना, एप्सिलॉन नोट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये अपना कांस्टेंट है। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन 1 डेरिवेशन में, ठीक है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है क्योंकि लास्ट में यही इक्वेशन में हम सब कुछ करेंगे ऐड ऑन, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट ट्रांसमिटेंस के बारे में। ट्रांसमिटेंस जो होता है मतलब क्या कि जो लाइट एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन, जिसे हम बोलेंगे ट्रांसमिटेंस, ठीक है। जितनी लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद जो लाइट एमिट होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस का इक्वेशन है I नोट। I मतलब ट्रांसमिटेड लाइट, I नोट मतलब इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट है हमारा, उसी में देखिए कि जब यहाँ पे हमने लिखा है, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट हो मतलब कि हमारी स्टार्टिंग की लाइट, ठीक है, और जब सैंपल से वो पास होती है तो ट्रांसमिटेड लाइट कहलाती है। तो अभी हमने देखा कि T मतलब ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू I नोट, ठीक है। ये हमारा ट्रांसमिटेंट का इक्वेशन हो गया। अब हमारा एब्जॉर्प्शन का भी इक्वेशन है कि A इज इक्वल टू log 10 1/T। इस इक्वेशन में हम T का वैल्यू रख देंगे कि मतलब इस इक्वेशन में हम यहाँ पे T दिख रहा है आपको, तो यही T का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसको हम चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो I0 ऊपर आ जाएगा, I नोट ऊपर आ जाएगा और I यहाँ आ जाएगा। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 3। बहुत ईजी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, मैंने आपको लास्ट बोला था ना कि हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो है यहाँ पे काम आएगा। इक्वेशन 1 में हमारा क्या था, log 10 I नोट बाई I इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट CL, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम A इज इक्वल टू, यही इक्वेशन है तो हम यहाँ पे A लिख देंगे, बाकी को तो है ही। तो मैं आपको अभी इक्वेशन नंबर 1 दिखाती हूँ तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए ये है log 10 I नोट बाई I, ठीक है। यहाँ पे देखिए log 10 I नोट I इज इक्वल टू क्या है, A है, ठीक है। तो हम अगर इसकी पोजीशन पे यहाँ पे देखिए A लिख देते हैं तो A इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट CL यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ गया, तो ये तो आपका बन गया है ना BL लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले भी हमने लिखा हुआ है कि A का मतलब क्या है, इसका क्या है, इसका और इसका, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेरिवेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेविएशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए डेविएशन, तो BS लैम्बर्ट्स लॉ में कहा गया था कि जैसे जैसे हम एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे सॉल्यूशन का, वैसे वैसे हमारा एब्जॉर्बेंस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, और एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, एब्जॉर्बेंस भी ज़्यादा है, तो हमारा ग्राफ लीनियर आएगा। लेकिन डेविएशन की कंडीशन में क्या है कि ये जो ग्राफ है वो सीधा जाने की जगह इस साइड या तो इस साइड चला जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो इस साइड अगर ग्राफ जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, और इस साइड अगर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारा नॉन लीनियर डेविएशन कहलाते जाते हैं, ठीक है। डेविएशन के जो टाइप्स है वो 3 टाइप के टाइप्स रहते हैं, रियल और ट्रू डेविएशन, केमिकल डेविएशन एंड इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। तो पहले डेविएशन जो है उसमें ये जो डेविएशन है वो कब आता है, ठीक है। डेविएशन मतलब ग्राफ में चेंजेस, ठीक है। जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वैसे एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, तो आपका ग्राफ लीनियर आना चाहिए। लेकिन डेविएशन की कंडीशन में ग्राफ सीधा नहीं जाता, इस साइड जाता है या तो इस साइड जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, मतलब ये किस टाइप के डेविएशन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टाइप के डेविएशन दिए गए। तो पहला जो हमारा डेविएशन है रियल और ट्रू डेविएशन, ठीक है, वो क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो सैंपल होता है सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से पार्टिकल पास आ जाते हैं। तो ये जो डेविएशन आता है उसे हम बोलेंगे रियल डेविएशन या तो ट्रू डेविएशन, ठीक है। और केमिकल डेविएशन, ठीक है, केमिकल डेविएशन किस किस कंडीशन में होता है, तो
मॉलिक्यूल के अगर डिसोसिएशन हो जाए ज़्यादा डाइल्यूशन की करने की वजह से, एसोसिएशन हो जाए टर्बिडिटी की वजह से, तब केमिकल डेविएशन आता है। पीएच में कोई चेंज होता है, इम्प्योरिटी होती है, कंसंट्रेशन वेरी हाई या तो वेरी लो हो जाता है, तब इस टाइप के डेविएशन आते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे केमिकल डेविएशन। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन कब आएगा कि हमको पता है कि यूवी जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमको ऑलवेज मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करनी होती है, लेकिन अगर आप पॉलीक्रोमेटिक लाइट पास करोगे तो जो हमारा डेविएशन आएगा वो हमारा नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा, मतलब कि इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन कहला जाएगा, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट की वजह से अगर कोई डेविएशन आता है तो जिसे हम बोलेंगे केमिकल डेविएशन। अगर हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट की जगह